नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। झागर के किसान ने आत्महत्या नहीं बल्कि बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई। मैं उनके परिवारजनों से मिलकर आया हूं। मुझे बताया गया कि उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, वह इलाज कराने के लिए बाहर गए थे। ये बात आज जिला मुख्यालय पर पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कही। तो आत्महत्या जैसी कोई बात, उकसाने वाली बात नहीं मुझे दिखी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि साहब किसी ने उसको उकसाया था, तो ऐसा मुझे नहीं दिखा। उनके परिवार वालों से बात करी, उनके भाई से बात करी, वो उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज था और वो इंदौर गए थे। उनको सर्जरी के लिए बताया गया था, तो सर्जरी उन्होंने नहीं कराई और आके सीधे लाइन में लगे, दिन भर लाइन में लगे और इसलिए उनको ये हुआ। और एक दिन पहले उन्होंने वीडियो जारी किया, तो ये एक कोइंसिडेंट था। पर एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सुसाइड के केसेस बहुत ऐसे हो रहे हैं, ये भले ही ना हो लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं। लोग सल्फाज खा लेते हैं, यूथ में बहुत सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, स्टूडेंट्स में हो रहे हैं। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और जो उनको उकसाते हैं सुसाइड के लिए वो हमेशा बच जाते हैं। तो ये जो अबेटमेंट टू सुसाइड वाला मामला है, इसका भी एंगल हर जगह प्रोब करना चाहिए जहां इस तरह की घटना होती है। ये मेरा एक विशेषकर ये बात मैं उसमें दोहराना चाहूँगा। उसमें आप सबका सहयोग भी लेंगे और फिर प्रशासन से भी हम यही कहेंगे कि इस तरह के जो केसेस होता है, कोटा में आप देखिए किस तरह हो रहा है स्टूडेंट्स के अंदर। हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी सुसाइड केसेस बहुत बड़े हैं, आप आंकड़े भी देखेंगे तो सुसाइड के केसेस बहुत बड़े हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सूदखोरी भी कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसी स्थिति को बना रही है। तो ये जो इस तरह होता है, आज एक उसमें एक कारण और मैंने देखा है, सूदखोरी। 10 रुपया सैकड़ा, 8 रुपया सैकड़ा ब्याज दे, नहीं तो ऐसा, उसके प्रेशर में भी बहुत सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं। चांचौड़ा में हुए थे, मैंने उठाया था मैं जब विधायक था। राजगढ़ में हुआ है, सुठालिया में एक हमारे पालीवाल जी सेठ साहब थे, उन्होंने लोन लिया था, कोई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया था। तो वो जो ब्याज देने वाले थे वो उनको यहाँ तक धमकाते थे कि तुम्हारी बच्ची का हम अपहरण कर लेंगे। इतना प्रेशर उन पे था और उन्होंने सुसाइड किया है। ये सुठालिया की बात है, आज से 4-5 साल पहले की। और ये जो सूदखोरी है, इसके खिलाफ कानून बना है, इसके खिलाफ कानून है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी सूदखोर को बंद किया। हमने तो नहीं सुना, बहुत कम ऐसे केस होंगे। तो इस तरह के केसेस भी हैं। और किसान, आज की तारीख में किसान, शायद ही कोई ऐसे किसान होंगे, बड़े बड़े किसान भी कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको हम सबको मिलकर, इसमें मैं कोई राजनीति या राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक हम सब की जवाबदारी है कि जो ये सूदखोर लोग हैं इनको पहले चिन्हित करें और चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मेरा कहना है। वहीं जब उनसे जीतू पटवारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी भावुक हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन हम भाजपा को भावुक होने से नहीं हरा सकते। वो भावुक हो गए थे, वो भावुक हैं, बाय नेचर भी बहुत भावुक हैं। लेकिन देखिए, भावुक होने से काम नहीं चलेगा। आज 20 साल से कार्यकर्ता रो रहा है, उसके भी आंसू हैं, उसको हम पूछें। और भावुकता एक अच्छी बात है, भावुक होना चाहिए, लेकिन आंसू बहाने से हम भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। नहीं, मुझे बुलाया नहीं था, बुलाते भी नहीं, बुलाते मैं चला जाऊंगा, नहीं बुलाया होगा, उनके अपने कारण। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कार्यकर्ता के आंसू पहले पोंछना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जीतू को तो खूब दमखम से लड़ना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष है, सरकार के खिलाफ बोलने को बहुत कुछ है। ये जो मुद्दे मैं बोल रहा हूँ यही है, इन्हीं को उठाएं।
फिर एक सहकारी विभाग में आपने देखा होगा, सहकारी विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सहकारी क्षेत्र में। शिवपुरी का एक चपरासी, उसके नाम 100 करोड़ की संपत्ति निकली है सहकारी बैंक में, वो कोऑपरेटिव बैंक में चपरासी 100 करोड़ की संपत्ति निकली है। क्यों नहीं हम उठाते हैं? उठाओ मामला। विधानसभा में मैंने उठाया था, केपी सिंह जी ने मेरे साथ उठाया था, लेकिन वो चर्चा उस पर नहीं होने दी, विधानसभा खत्म हो गई। इस तरह के बहुत सारे मामले आज सरकार के खिलाफ हैं और उनको दमखम से उठाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि प्रदेश स्तर पर नहीं उठा तो हम लोग उठाओ। हम लोग हैं, गुना में बहुत बड़ा घोटाला है सहकारी बैंक में। सहकारी बैंक में कहाँ, आप ये बैंकों में कैश नहीं बचा है? बताइए आप। आज किसी आप मंडी में चले जाइए, व्यापारी लोग खुद कहते हैं साहब बैंक में कैश नहीं रहता, हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप खरीद बहुत कम रेट में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? सरकार के पास, सरकार की खरीद शुरू नहीं हो रही, बैंकों का कैश कहाँ गया? एक बैंक में कैश खत्म हो जाता, दूसरे बैंक से मंगाते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? वही उनका कहना था कि सरकार लगातार कहती है आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो उनका कहना है कि आत्मनिर्भर बनाओ, लेकिन खाद में कब आत्मनिर्भर बनाओगे ये तो बताओ। बनाओ आत्मनिर्भर, थोड़ी बहुत कमी, पहले तो आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, लेकिन आप और बना रहे हैं। अच्छी बात बनाइए आत्मनिर्भर, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम खाद में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आज क्या कारण है कि खाद का उत्पादन, डीएपी का उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं? आपके पास प्राइवेट पोर्ट्स हैं गुजरात में, वहाँ ये गैस आ रही है, अपनी पेट्रोलियम गैस आ रही है। पेट्रोलियम गैस पर आधारित कारखाने आपने लगाए और लगाइए, कौन रोक रहा है आपको? हमारे वहाँ बरसों पहले हमने लगवा लिया था, और लगाइए। तो खाद में आप आत्मनिर्भर कब बनने वाले हैं? आज मैंने तो पहली बार देखा कि कलेक्टर बैठ के खाद बंटवा रहे हैं, कभी नहीं देखा कलेक्टर साहब बैठ के खाद बंटवा रहे हैं। ये स्थिति कैसे आ गई? तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ये लड़ाई इस पे लड़ना चाहिए। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।